इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच चल रही 5 मैचों की T20I सीरीज का चौथा घमासान मुकाबला। जी हां, आप सभी को बता दें किस तरीके से अभी तक के हालात देखे जाए तो भारतीय टीम सीरीज में बढ़त बनाए हुए है, लेकिन करो या मरो की स्थिति तक पहुंच जाती है लगभग हर मुकाबले में। जहां पहले मुकाबले में रोहित शर्मा अगर रन नहीं बनाते और दिनेश कार्तिक लास्ट में रन नहीं बनाते तो भारतीय टीम पहला मुकाबला गंवा सकती थी, और दूसरे मुकाबले में आप सभी ने देख ही लिया था कैसे वेस्ट इंडीज ने पलटवार किया था। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए किस तरीके से जो तीसरा T20 मुकाबला हुआ था वहां पर भी भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी, वो भी ओपनिंग में। तब जाके यहां पर चेज आसान बनाया था, वरना जो शुरुआत रही थी ना बल्लेबाजों की वेस्ट इंडीज की, लग रहा था कि 200 के पार स्कोर पहुंचा देंगे, लेकिन अंतिम समय में गेंदबाजों ने यहां पूरा दमखम दिखाते हुए स्कोर पर रोक लगाई, वरना रोमन पॉल और आप जानते हैं शिमरन हेटमायर की पावर से। अब यहां बात करें चौथे T20 मुकाबले की तो आप सभी को बता दें भारतीय फैंस के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है कि रोहित शर्मा फ्लोरिडा में शनिवार और रविवार को होने वाले अंतिम 2 मैचों में उपलब्ध रहेंगे। बता दें कि भारत के कप्तान मंगलवार को सेंट किट्स में तीसरे T20 के दौरान रिटायर्ड हर्ट हुए थे, गंभीर रूप से चोटिल हुए थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि कप्तान को पीठ में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टीम सूत्रों से जानकारी मिली है कि रोहित अब ठीक हो गए हैं और अंतिम 2 T20 मुकाबले खेलते हुए नजर आने वाले हैं। भारत फिलहाल 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा है, जबकि इस सीरीज का चौथा T20 मुकाबला शनिवार को फ्लोरिडा में खेला जाएगा। गौरतलब है कि रिटायर्ड हर्ट हो की वजह से भारत के कप्तान रोहित शर्मा मंगलवार को खेले गए भारत बनाम वेस्ट इंडीज तीसरे T20 मुकाबले में दौरान वापस लौट गए थे। बल्लेबाजी के दौरान रोहित संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे और अचानक मैदान से चले जाने का फैसला लिया था, वरना शुरुआत में उन्होंने 5 गेंदों में 11 रन तो बना दिए थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन उसके आगे उनका नहीं यहाँ पर दमखम देखने को मिला। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो बड़ी खबरें सामने आई हैं, ऐसा लगता है कि 18 घंटे के अंतराल के बाद बैक टू बैक गेम खेलने की वजह से हिटमैन की फिटनेस पर असर पड़ा। भारतीय कप्तान ने अपनी चोट को ठीक करने के लिए मैदान से बाहर जाने का फैसला किया। बेस्ट्रे में पवेलियन लौटते ही रोहित अपनी पीठ थपथपाते दिखे। गौरतलब है कि सामान के आने में देरी के कारण दूसरा T20 अपने निर्धारित समय से 3 घंटे से अधिक देरी से शुरू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप दूसरे और तीसरे T20 के बीच खिलाड़ियों के लिए रिकवरी के लिए बहुत कम समय बचा। ऐसे में आप सभी को बता दें किस तरीके से जो अभी खबर सामने आ रही है, भारतीय टीम को मिली वीजा क्लियरेंस। इस बीच एक और अच्छी खबर, रोहित शर्मा एंड कंपनी को फ्लोरिडा मैच के लिए अपना वीजा मिल गया है। अश्विन और कुछ अन्य पहले ही फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं, बाकी आज गुयाना से उड़ान भरेंगे। भारतीय टूरिंग पार्टी के रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, संजू सैमसन और 11 अन्य लोगों के पास अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं था, लेकिन अब पूरी टीम को वीजा की मंजूरी मिल गई है और फ्लोरिडा में मैच चल रहे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी पहले ही फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि फ्लोरिडा के लॉर्ड हिल में चौथा और 5वां T20 मैच रहेगा। इस बीच रविंद्र जडेजा, अश्विन, दिनेश कार्तिक, रवि बिश्नोई, सूर्य कुमार, कुलदीप यादव पहले ही मियामी पहुंच चुके हैं। गुरुवार की रात उनके साथ टीम के बाकी साथी भी शामिल होंगे। फ्लोरिडा में 2 गेम शनिवार और रविवार को होने वाले हैं और टीमों को गुरुवार तक यात्रा करनी है और फ्लोरिडा पहुंचने हैं, जिससे उन्हें एक अतिरिक्त आराम यहाँ पर दिन मिलता नजर आएगा। तो यह अभी तक की जो जानकारी है यहाँ पर जो रोहित शर्मा की फिटनेस के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब कुछ जानकारी यहाँ पिछले मुकाबले से जो गलतियां सीखनी चाहिए भारतीय टीम को, वो ये है कि वेस्ट इंडीज ने पिछले मुकाबले में थर्ड T20 मुकाबले में 164 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। ब्रैंडन किंग ने 20 गेंदों में 20 रन तो काइल मेयर्स ने 50 गेंदों में 73 रन 8 चौके 4 छक्के की बदौलत मारा था। निकोलस पूरन ने 23 गेंदों में 22 रन तो रोमन पॉल ने 14 गेंदों में 23 रन और शिमरन हेटमायर ने 12 गेंदों में 20 रन बनाए थे। जो पिछली सीरीज रही थी भारत और वेस्ट इंडीज की, वहां पर वेस्ट इंडीज को तो एक भी मुकाबला नहीं जीतने दिया था भारतीय टीम ने अपने ही घरेलू मैदानों पर, लेकिन इस बार यहां पर वेस्ट इंडीज एक मुकाबला जीत गई है, जिसकी वजह से चौथे T20 मुकाबले पर नजरें इसी बात पर गड़ी हुई है कि कहीं वेस्ट इंडीज की टीम पलटवार ना कर दे। जी हां, अगर पलटवार होगा तो यहां पर बहुत कह सकते हैं भारतीय टीम को आखिरी मुकाबले में जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। तो अभी तक का यही हालात है कि चौथा T20 मुकाबला आप सभी को फिर से फैन कोड ऐप और साथ ही साथ DD स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ही लाइव देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर चौथे T20 मुकाबले को लेकर जो अपडेट सामने आए अब तक आपको बता दी गई है। हो सकता है यहाँ पर रविंद्र जडेजा की भी वापसी देखने को मिले चौथे T20 मुकाबले में। फ्लोरिडा के मैदान पर ठीक 8 बजे शनिवार को यह मुकाबला देखने को मिलेगा 6 अगस्त को, लेकिन जो प्लेइंग 11 रहेगी वो सेम रह सकती है। विनिंग प्लेइंग 11 के साथ ही उतरना पसंद करेंगे। बस आवेश खान को लेकर जो डाउट क्लियर यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। आवेश खान लगातार खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ पर रवि बिश्नोई को बाहर बैठाते हुए आवेश को खिलाया, लेकिन अच्छा नहीं कर पा रहे, तो शायद यहाँ पर अब हर्षल पटेल की ओर जाना पसंद करें। बाकी फ्लोरिडा की पिच देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके का रुख दिखाती है। वेस्ट इंडीज की टीम में वही शायद खिलाड़ी रहते नजर आए, बाकी शामरा ब्रुक्स के साथ या रोमारियो शेफर्ड के साथ दोबारा जाना पसंद करें यहाँ पर
पर वेस्टइंडीज कप्तान पूरन। बाकी ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स, पूरन, हेटमायर, डेवन थॉमस, रोवन पॉल, डोमिनिक ड्रेक्स, जेसन होल्डर, अकील होसेन, अलजारी जोसेफ, ओवेद मैकॉय हमें देखने को मिलेंगे। तो वहीं इंडिया की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, दीपक हुडा, दिनेश कार्तिक, रविचंद्रन अश्विन और साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार के यहाँ पर आवेश खान, अर्शदीप सिंह हमें देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरीके से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 हो सकती है चौथे टी20 मुकाबले में। बाकी जो पिछले मुकाबले रहे वहाँ पर पहला मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम करा था बड़े ही शानदार तरीके से। दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज़ की जीत हुई थी, वो भी सभी ने देखा था। लेकिन मुकाबले में जीत किस वजह से हुई थी वो भी नज़र डाल लेते हैं कि आखिर जीत के कारण क्या रहे थे। यहाँ पर जो चौथा टी20 से अब यहाँ पर होना है, इससे पहले जो दूसरा टी20 हुआ था वहाँ पर भारतीय टीम के खिलाफ वेस्टइंडीज़ की जीत के कारण क्या रहे थे। जीत के कारण यही था कि वहाँ पर रोहित शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए थे, सूर्यकुमार यादव 11 रन पर आउट हो गए थे, श्रेयस अय्यर 10 रन पर आउट हो गए थे, तीनों बल्लेबाज जल्दी चले गए थे। लेकिन ऐसे में भारतीय टीम की बल्लेबाजी में गहराई थी क्योंकि ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक और अश्विन भी बल्ला चला ही लेते हैं और आवेश खान ने भी लास्ट में एक छक्का लगा दिया था। तो उम्मीद की जा सकती है इन बल्लेबाजों से कि अगर रन बनाए, थोड़े बहुत यहाँ पर योगदान दे तो सब यहाँ पर कह सकते हैं एक बड़ा स्कोर बना सकते थे। लेकिन 138 रन ही बना पाए जबकि 183 रन स्कोर होना चाहिए था। तो आसानी से वेस्टइंडीज़ की टीम ने ये मुकाबला जीत लिया था। लेकिन कुछ दिक्कतें इस वजह से भी रही थी कि लगेज नहीं पहुंचा था, थोड़ी देरी से मैच शुरू हुआ था और आप जानते हैं भारतीय खिलाड़ियों को भारतीय समय अनुसार की आदत है। जब यहाँ पर रात हो रही थी तो वहाँ सुबह हो रही थी। अचानक से इस माहौल में ढल जाने का एकदम से ही सबके लिए माइंडसेट होना चाहिए जो विपरीत नजर आया था बाकी खिलाड़ियों के यहाँ मुकाबले में। इसी वजह से दूसरी टी20 मुकाबले में हार की वजह देखने को मिली थी क्योंकि गेंदबाजी के समय ब्रैंडन किंग 52 गेंदों में 68 रन बना चुके थे और आखिरी ओवर तक मैच गया था, 10 रन डिफेंड करने थे। लेकिन पहली गेंद ही नो बॉल डाल दी थी, वहाँ सिंगल आया था, फिर दूसरी पर तो मतलब छक्का लगाया और फिर उसके बाद जो नो बॉल के बाद जो दूसरी गेंद थी उस पर चौका लगाकर मैच खत्म कर दिया। अगर वहाँ पर भुवनेश्वर कुमार को गेंदबाजी दी गई होती, क्योंकि भुवी का भी एक ओवर बल्कि 2 ओवर बच रहे थे, वहां पर आवेश खान की जगह अगर भुवनेश्वर कुमार को गेंदबाजी दी गई होती शायद मुकाबले का रुख कुछ और होता, या फिर कह सकते हैं अर्शदीप सिंह से आखिरी ओवर कराया होता और 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार से कराया होता। लेकिन यही है टी20 वर्ल्ड कप से पहले सभी खिलाड़ियों को आजमाया जा रहा है और कौन कितना यहाँ पर खरा उतर रहा है उम्मीदों पर आप देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मुकाबले का रुख देखने को मिला था। बाकी चौथे टी20 मुकाबले में जबरदस्त यहाँ पर जी जान लगाने वाले हैं वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्योंकि उनके लिए करो या मरो का मुकाबला रहेगा। लगातार सीरीज हार का जो सिलसिला है उसको तोड़ना चाहेगी वेस्टइंडीज की टीम। लेकिन सब भी यही सोच रहे होंगे कि आंद्रे रसल, क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो और साथ ही साथ यहाँ पर कह सकते हैं और ताबड़तोड़ जो खिलाड़ी हैं वो नजर क्यों नहीं आ रहे। तो मतलब सीनियर खिलाड़ी हो चुके हैं वो भी रेस्ट पर है, जैसे विराट कोहली, शमी, बुमराह सीरीज में रेस्ट पर हैं। वहीं केएल राहुल इंजरी की वजह से नहीं है, तो वहां पर भी कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से टीम के साथ नहीं जुड़े हैं। तो चौथे टी20 मुकाबले के लिए अच्छी अपडेट है कि रोहित शर्मा रिकवरी कर रहे हैं। 6 तारीख को मुकाबला है, यानी कि 2 दिन का समय अभी और है, 48 घंटे हैं। तो रोहित शर्मा, हिटमैन शर्मा कप्तान के तौर पर वापसी करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो शायद इस सीरीज के वाइस कैप्टन जो है वो रविंद्र जडेजा या भुवनेश्वर या फिर कह सकते हैं श्रेयस अय्यर में से किसी एक के हाथ में जाती नजर आ सकती है कप्तानी। बाकी पंत भी मौजूद हैं, फिर देखना दिलचस्प होगा मैदान पर क्या होता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।